Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we will discuss Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day on the occasion of birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel ji. So let's talk about Rashtriya Ekta Divas observed every year on 31st of October across the nation because it marks the occasion of the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. You know who was Sardar Vallabhbhai Patel? So let's talk about, this is some brief about Sardar Vallabhbhai Patel. But the government in 2014 decided to observe Sardar Patel Jayanti as a Ekta Divas. Why? Because Sardar Patel is credited with the uniting all 562 princely states in pre-independent India to build the Republic of India. आप सभी को पता है आज़ादी से पहले इंडिया में 562 और 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थी, जिन सबको यूनाइट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था. ओके, and the occasion provides an opportunity to reaffirm the inherent strength and the resilience of the nation to withstand the threat of its unity, integrity, and security. Sardar Vallabhbhai Patel and the other person is VP Menon. इन दोनों ने मिलकर हमारे इंडिया को यूनाइट किया था, 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था. अगर हम इनका बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखें तो इन 1917 ही इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ गुजरात सभा. तो ये गुजरात सभा के सेक्रेटरी थे और ये गुजरात सभा थी, इट वाज द गुजरात विंग ऑफ आईएनसी. यू नो आईएनसी 1885 में जिसका गठन किया गया था, और इसका एक विंग था गुजरात विंग और उसका नाम था गुजरात सभा. उनके सेक्रेटरी बने थे 1917 में. एंड इन 1918 ही लेड अ मैसिव नो टैक्स कैंपेन. नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया गया था that urged the farmers not to pay taxes after British insisted on tax after the floods in Kaira, and his efforts to bring together the farmers of his area brought him the title of Sardar. बारदोली सत्याग्रह से भी इनको हम याद रख सकते हैं. बारदोली सत्याग्रह के बाद ही इनको सरदार का टाइटल मिला था. ओके, because he led a massive no tax campaign that urged the farmer not to pay taxes after the British insisted on tax after the floods in Kaira. एंड ही सपोर्टेड द एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हुई थी, लॉन्च बाय गांधी जी एंड पटेल टू द नेशन विद हिम. ओके, 1920 he supported the non-cooperation movement, and in 1928 when the lands of farmers were seized after they refused to pay the extra tax to the government, Patel helped the farmers by striking a deal between the government and farmers representative. ओके, तो ये फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव बन के सरकार के साथ इन्होंने डील की थी 1928 में. ओके, तो 1917 फिक्स, 1918 बारदोली सत्याग्रह, 1928. And in 1930, the very important fact, he imprisoned for participating in the famous salt satyagraha movement initiated by the Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी की दो मूवमेंट काफ़ी फेमस है, 1920 एनसीएम विच इज़ कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड 1930 सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एंड इन 1931 ही इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. देखिए अभी हमने बात की आईएनसी, आईएनसी का गठन 1885 में किया गया था और टिल 1948 तक इनके सेशन होते थे और हर सेशन में प्रेसिडेंट होते थे. और 1931 के प्रेसिडेंट बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये सेशन हुआ था कराची में. ओके, वेयर द पार्टी डेलिब्रेटेड इट्स द फ्यूचर पाथ. और 1931 हम ये भी याद रख सकते हैं जब भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को हैंग किया गया था, मार्च, और ये भी सेशन मार्च के लास्ट में ही हुआ था. एंड पटेल वाज कंपेल्ड टू यूज कोहर्जन बाय लॉन्चिंग ऑपरेशन पोलो, जिसका दूसरा नाम था हैदराबाद को लिबरेट करना. ऑपरेशन पोलो टू लिबरेट एंड इंटीग्रेट हैदराबाद आफ्टर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंटरटेन फॉल्स होप ऑफ ईदर ज्वाइनिंग पाकिस्तान और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट. देखिए 560 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट तो किया गया था, पर इसमें ब्रिटिशर्स ने एक चाल खेली थी. इसमें यही था कि वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, जिसमें हैदराबाद एक स्टेट था. ऐसे तो और भी स्टेट थे, पर हैदराबाद ने यही कहा था कि वी विल ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉन्च ऑपरेशन पोलो
to liberate and integrate Hyderabad within India, and after that the Nizam of Hyderabad falsified. So ये था हमारा एक टॉपिक राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल. So this is for today in this video. Thank you and take care.